नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नए पार्ट में शांतनु बना के साथ एक बार फिर से हम लोग एक चर्चा करेंगे मारवाड़ी घोड़ों के बारे में। और घोड़े को डिफाइन करने के लिए, घोड़े को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं जितना बात करूँ आपसे उतनी कम है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया है, काफ़ी स्टडी करी है आपने, और आप काफ़ी समय से, काफ़ी पीढ़ियों से ये करते आ रहे हैं। उसके अलावा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है आपका, तो इसलिए मैं आपसे थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। और देखिए, नॉलेज तो हमेशा गेन करना ही चाहिए। कोई जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्सप्लोर आप करते हैं, करना भी चाहिए, अच्छी चीज़ है। बेटरमेंट इज़ ऑलवेज गुड। और मैं बस उसी प्रयास में हूँ क्या कहाँ से एक वो कितना अच्छा डायलॉग है 3 इडियट्स का कि पूरी दुनिया में ज्ञान बट रहा है, बस आपको लेना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पूरे ज्ञान बढ़ रहा है, परफेक्ट बात है। लेकिन वही बात है ना, कुछ लोग इसको अपने हिसाब से करना चाहते हैं और कुछ लोग इसको टेक्निकल रूट्स पे देख के या स्टडी करके इसको करना चाहते हैं। देखिए जो लोग इसको एक ऐसे फॉर्म में लेना चाहते हैं जहाँ पे वो उनके बेटरमेंट के लिए काम आएगा, जहाँ पे वो उनके ब्रीड अपलिफ्टमेंट के लिए काम आएगा, तो वो बहुत अच्छी बात है और आई थिंक वही होना चाहिए। तो सर काफ़ी समय से हम लोग घोड़ों पे चर्चाएं करते आ रहे हैं, और हमने पिछले कुछ पार्ट्स में भी आपसे चर्चा करी है मारवाड़ी घोड़ों के बारे में। तो मेरा एक मोटिव है कुछ आपसे जानने का, जो पर्सनली मैं अपने लिए जानना चाहता हूं, और जिनको इंटरेस्ट है वो ज़रूर इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, उसको देखेंगे, जिनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मारवाड़ी घोड़ों में कहीं ना कहीं कुछ मिक्सिंग्स भी हुई हैं, कुछ मिक्सिंग भी हुई है, प्योरिटी भी कहीं ना कहीं, प्योरिटी भी हमने लूज़ करी है। तो कैसे घोड़े को आप जज करें, या कैसे घोड़े में पता करें कि उसमें किस तरह का ब्लड है? देखिए, ये बहुत वाइड टॉपिक है। जैसे इस पे आपने अभी बोला कि मिक्सिंग हुई है, हाँ, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे इन्वेडर्स आए, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, और वही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। कई जगह ऐसे डॉक्यूमेंटेड भी है कि गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने वेलर या थॉरोब्रेड्स और बाकी जो घोड़े हैं उनको स्टेशन भी किए थे पुराने नोबल हाउसेज में। तो हुई है, लेकिन वो कितनी हुई है। और देखिए, ब्रीडिंग का एक बहुत अच्छा ब्रीडिंग एक आर्ट है। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आर्ट के अंदर जब कोई बिगड़ी चीज़ होती है, आप उसको फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो था ना, अपना घोड़ा ओरिजिनल था, उसका एक टाइप था। और ऐसा नहीं है कि आज भी उस मिक्सिंग के बहुत रिजल्ट हैं, हाँ कहीं कहीं हैं, लेकिन अब जितना अगर लोग ध्यान से कर रहे हैं, कुछ जो पुराने नोबल होम्स हैं या फिर जो पुराने रेस्पेक्टेड रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर्स हैं, वो लोग अपने हिस्से का बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब हम इसको प्योरिटी की तरफ और ज़्यादा बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको इसके अंदर ये कह रहा था कि देखिए, आप देखेंगे कि बहुत सारे घोड़ों में इंडिया में आज भी सिंधी का इन्फ्लुएंस है, काठियावाड़ी भी है, थॉरोब्रिड हो सकता है, वेलर है, अरब इन्फ्लुएंस भी है कुछ घोड़ों में। तो मारवाड़ी का एक सर्टेन टाइप है। जैसे कितनी बार जैसे आपने पूछा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें, तो मैं ये मानता हूँ कि ब्रीड को सबसे पहले मारवाड़ी को आइडेंटिफाई करते हैं उनके कान। बहुत जगह आप ऐसे देखोगे कानों का प्लेसमेंट सही नहीं है, थोड़े आगे की तरफ हैं, या कानों का जो शेप है वो अच्छा नहीं है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो वो एक इंडिकेशन है। फिर आप आगे चलिए, किन घोड़ों में आंखें छोटी होती है, स्किन थोड़ी हैवी होती है, ये भी एक साइन है। अच्छा, स्पिरिट भी घोड़े का बहुत बताता है कि उसके अंदर क्या इन्फ्लुएंस है। जैसे आप देखेंगे कि आप ओवरऑल देखो, जैसे काठियावाड़ी के क्या टिपिकल कैरेक्टर है, थोड़ा डिप नोज होता है, बहुत बल्जिंग आइज होती है, छोटा मुंह होता है, जॉ प्रोमिनेंट होते हैं, नॉस्ट्रल्स बहुत बड़े होते हैं, कान बहुत छोटे होते हैं और उन पे आगे टिप नहीं होती है। एक सिंपल सादा कान होता है, छोटा है, कर्व्ड है, पर बहुत टिप नहीं है, बहुत अच्छा कप नहीं है, बहुत डिसेंट साइज का। अच्छा, सिंधी है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल सीधे कान होते हैं, लंबे कान होते हैं। अच्छा, सिंधी में ये भी आप बात देखना, जो बहुत अच्छे वेल ब्रेड मारवाड़ीज हैं, जब वो अपने कान को तो पीछे रोटेट करते हैं, तो वो एक ही पोजीशन में उस कान को फ्लक्चुएट करते हैं। ऐसा नहीं जैसे कितनी बार आप देखते हो घोड़ा अगर अपना कान पीछे करता है तो वो कितनी बार ऐसे बाहर की तरफ फेंक के पीछे करता है, बाहर की तरफ फेंक के। तो बहुत ज्यादा आउटसाइड मूवमेंट भी एक इंडिकेशन है कि इन घोड़ों में कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ जनरेशन पहले थोड़ा सिंधी रहा हुआ है। बहुत छोटे कान हैं, एक्सट्रीम छोटे कान आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टिप नहीं आ रही, बहुत माइनर कान है, हल्का डिप नोज है, बड़ी आंखें, थोड़ा सा आपको काठी डोमिनेंस दिख जाएगा कि बड़ा घोड़ा है, मुंह छोटा है, जॉ भारी है जी। उसके आप आगे चलिए कि अगर कितने ऐसे घोड़े हैं जो जिनमें बिल्कुल हेड कैरेज नहीं है, स्किन बहुत हैवी है, बहुत लाइट आईज है, बहुत सिंपल कान है, उनमें आपको थॉरो इन्फ्लुएंस मिल जाएगा।
तो देखिए इन्फ्लुएंस रहा है, पर ऐसा नहीं है। देखिए मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी कि कुछ के लिए जो है ब्रीडिंग एक हार्ड वर्क है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो कभी अंत तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए उनके अंदर घोड़ा पैदा करने का जुनून है, पर उनको सही दिशा मालूम नहीं है। मतलब मेरे को क्रिकेट तो खेलना है, मुझे ये नहीं पता कि इसका अल्टीमेट एम क्या है, मैं कैसे इंडिया के लिए खेल सकता हूँ, मैं कैसे इसको और ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पे लेके जा सकता हूँ। तो बस एक शौक है, ब्रीडिंग करनी है, अच्छे लगते हैं जानवर। कुछ के लिए जो है वो ब्रीडिंग एक बहुत जैसे मैंने कहा, कुछ के लिए सिर्फ एक ये नेवर एंडिंग हार्ड वर्क है, कुछ ब्रीडर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कुछ के लिए जेन्युइनली मैजिक भी है, जहाँ पे आप सच में एक आपका ड्रीम हॉर्स डिजायर करके उसको ब्रीड कर सकते हो, पर उसके लिए आपको बहुत वास्ट और वाइड नॉलेज की जरूरत पड़ती है। मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर आप सिंधी को लो, काठियावाड़ी लो या मारवाड़ी लो, है तो ये तीनों हॉट ब्लड ही घोड़े, तीनों हॉट ब्लड कैटेगरी में आते हैं, इंडिया के घोड़े हैं, सेम कंट्री के। हाँ, मेजर माइनर टेरेन डिफरेंसेस हैं और इनके थोड़े टाइप अलग हैं, पर दिक्कत कब आती है जब आप मारवाड़ी को वार्म ब्लड में डाल देते हो, तो उसको सुधारना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि आप कभी भी देखना, मैंने मेरी आंख से एक ऐसा घोड़ा देखा हुआ है जिसकी माँ सिंधी है और बाप काठियावाड़ी। आप एक सिंधी घोड़ी पे काठियावाड़ी घोड़ा डालो, फिर उसको एक बार और काठियावाड़ी दिखा दो, तो आपको एक लगता है मतलब ठीक ठाक दिखने वाला मारवाड़ी के जैसा दिखने वाला घोड़ा बन जाएगा। पर मारवाड़ी होने में और मारवाड़ी जैसा दिखने में बहुत फर्क होता है। हम मारवाड़ी को मारवाड़ी मानते हैं उसके ब्लड से, उसकी स्पिरिट से। अच्छा, आप देखो मारवाड़ी हॉट ब्लड घोड़े में बहुत हाई हेड कैरेज वाला घोड़ा है, गर्दन भी बहुत लंबी है। आप अगर आप देखोगे, अरब से मारवाड़ी की गर्दन की लेंथ ज्यादा है, काठियावाड़ी से मारवाड़ी की गर्दन की लेंथ ज्यादा है, सिंधी से इनका हेड कैरियर ज्यादा है, थ्रोट लैच की क्लीन है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कानों के बारे में, अगर कोई घोड़ा कान रोटेट करते टाइम अगर बाहर फेंक रहा है, बाहर फेंक के अगर वो फिर से कान बना रहा है, जैसे ये कान अगर वो यूं कर रहा है, बहुत ज्यादा आउटसाइड जा रहे हैं कान, तो ये सिंधी इन्फ्लुएंस है। बहुत छोटे कान है, मूवमेंट बहुत मिनिमल है, तो वो आपको उसके अंदर आपको ऐसा फील होगा कि ये काठी इन्फ्लुएंस है। मारवाड़ी का एक डिसेंट साइज का कान है, इरेक्ट कान है, चौड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, टिप मारवाड़ी का आप मान के चलो, जो बॉडी है मारवाड़ी की, हम कान का टिप एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए मानते हैं कि वो ब्रीड का आइडेंटिफिकेशन है। एक टिप होना कान में जरूरी है, जो आपको काठियावाड़ी और सिंधी में नहीं मिलती है, मारवाड़ी में मिलती है। उसके आप आगे चलो, गर्दन के अंदर हेड कैरियर्स नहीं है, लेंथ नहीं है, बहुत अंडर हंग है, थ्रोट लैच क्लीन नहीं है। देखिए क्या ऐसा, जब घोड़ा मूव करता है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लंग्स के अंदर उसका जो विंड पाइप है बहुत क्लीन होना चाहिए। तो जब थ्रोट लैच के बीच में यू शुड ऑलवेज हैव अ स्पेस इन बिटवीन द नेक एंड हेड, तो ताकि क्या है वो एक एरिया, वो जब एयर जब वो अंदर खींचता है या फिर जब वो पास करता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रोट लैच क्लीन होना। अंडर अंग शुड बी वेरी क्लीन। अच्छा, मारवाड़ी बहुत एक्सट्रीम लेंथ वाला घोड़ा कभी नहीं था। जो पुराने जिन्होंने घोड़े देखे, जैसे एक अप्सरा घोड़ी थी हमारे यहीं पे पास में, एक परी घोड़ी थी जो एलिजा की माँ थी, और ऐसे बहुत सारे जो घोड़े थे, देवर अली बाबा को देखो आप कितने प्रोपोर्शनेट। ये वो घोड़े नहीं थे जो बहुत ज्यादा लेंथ में, बहुत ज्यादा लेंथ पे भी हम मानते हैं कि एक सिंधी कैरेक्टर है। सिंधी घोड़ों को आप देखो, वो लेंथ में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बॉडी प्रोपोर्शन। मारवाड़ी एक अच्छा मजबूत घोड़ा था जो डिसेंट लेंथ का था, अपने बॉडी के प्रोपोर्शन लेंथ में था, अच्छी गर्थ थी। और मेरा ये मानना है कि मारवाड़ी की बॉडी में आप देखो ऐसे डिटेलिंग बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ब्रीड। आप देखो फेस पे, आप मारवाड़ी को जब रीड करोगे तो आपको एक थिन लाइन, अच्छे वॉर हॉर्स का एक ये भी कैरेक्टर होता है कि आपको उसके फेस में बहुत ज्यादा डिटेलिंग दिखेगी, उसके नर्व्स आपको दिखेगी, उसके बोन का सेपरेशन आपको दिखेगा। आपको मुंह जो है घोड़े का, वो आपको एक पूरे एक ऐसा बॉडी पार्ट में दिखेगा जो आप बाहर से आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। क्या देखो, ये इसकी ये बोन है, ये इसका जॉ है, इसकी आंखें हैं, ये इसका फोरहेड है, ऊपर से नैरो है, ये ऊपर से ब्रॉड है, फिर नीचे आए कैसा हो रहा है। बहुत क्लीन फेस होता है मारवाड़ी का, जो बहुत अच्छा। देखो क्या होता है ना, घोड़े का जो मुंह है और कान है, ये बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन है ब्रीड का, बहुत बड़ा। तो हम इसलिए कहते हैं, अच्छा जैसे मैं ब्रीडिंग में हमेशा एक टर्म यूज करता हूँ स्टैलियंस के लिए, जो बहुत लेजेंडरी जो वॉर हॉर्स जो हॉट ब्लड के ब्रीडर्स है अरब के अंदर, अकाल टेके में भी वो ये टर्म यूज करते हैं कि वी कंसिडर स्टैलियंस को हम एक टर्म देते हैं, वो होता है शार्पनर। वो घोड़ी को शार्प करता है। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे आप एक घोड़ी है जो बहुत बड़ी बॉडी है, अच्छी, अच्छा घोड़ियों को अगर एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर आपकी घोड़ी बहुत फाइन है तो मतलब मेरे एक फ्रेंड है, उनकी एक ये लाइन है कि जब अगर आपकी घोड़ी बहुत ज्यादा फाइन है तो आपको बहुत खुश नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा रॉ है तो भी दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि घोड़ी अपनी जो एनाटॉमी है, जो अपनी बॉडी है वो पास ऑन करती है, उसको शार्प स्टैलियन करता है।
तो जितने ज्यादा शार्प स्टैलियंस होते हैं वो उन मेयर्स को, जैसे मैं कितनी बार ऐसी घोड़ियां देखता हूँ जो बहुत बदसूरत घोड़ियां हैं, मतलब उनकी गर्दन को आप एक लिटरली एक सुअर की गर्दन से कंपेयर कर सकते हो। उन घोड़ियों पे भी कितनी बार अच्छे बच्चे आ जाते हैं क्योंकि स्टैलियंस बहुत शार्प होते हैं। वहीं आप उल्टा करके देखो, मैंने बहुत सारी ऐसी घोड़ियां देखी जो बहुत फाइन है पर उन्होंने खुद से ज्यादा रॉ बच्चे दिए क्योंकि घोड़ा रॉ था। कैरेक्टर डोमिनेंस का इसलिए कहते हैं कि स्टैलियन आपकी ब्रीड का बैकबोन भी होता है। वो फ्रंट डोमिनेट करता है और फ्रंट ब्रीड डोमिनेट करती है। आज घोड़े का फ्रंट उसकी ब्रीड आइडेंटिफाई कराता है, अगर आप फ्रंट बिगाड़ते हो तो आप ब्रीड बिगाड़ते हो, मेरा ये मानना है। कि देखिए, क्योंकि दुनिया की हर ब्रीड, चाहे वार्म ब्लड हो, थॉरो ब्रीड हो, मारवाड़ी हो, सब ये कहते हैं सूम अच्छे होने चाहिए, पैर साफ होने चाहिए, एंगुलेशन सही होना चाहिए, हाइंड्स अच्छे होने चाहिए। ये तो पीछे से तो सब घोड़ों में आप मोटा मोटी एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम ही मानते हो ना। आज हम लोग बाहर के घोड़ों को प्रेस करते हैं, नहीं वो स्ट्रक्चरली इतने स्ट्रॉन्ग है, तो आप स्ट्रक्चर एडमायर करें पर आप कैरेक्टर तो मारवाड़ी का ही चाहते हो ना। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे स्टैलियंस का यूज होना बहुत जरूरी है। जितना फाइन कानों से, मुंह से डोमिनेंस अगर स्टाइल में नहीं है तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा, कितने बार क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन का भी ना बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आपको बहुत सारे ऐसे घोड़े हैं जिनमें आप देखो कि लोग मतलब उनकी माओं का एक अलग कंट्रीब्यूशन है, शायर का अलग है। आप उसी कॉम्बिनेशन को उल्टा कर दो, आप उस माँ को बाप की जगह रखो और बाप को माँ की जगह रखो, तो शायद आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिले जो अभी आपके सामने है। तो आई थिंक इट इज अ वेरी डीप स्टडी और लोगों को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि इट इज द हाई टाइम ना। देखो, इंडिया के अंदर मैं मानता हूँ कि ब्रीडिंग बहुत ना बराबर हो रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब क्या है, घोड़ी हीट पे, चलो कोई घोड़ा छोड़ दो। देयर इज नो पॉइंट ऑफ ब्रीडिंग एन एनिमल जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई पर्पस नहीं है और आपके पास उसके लिए कोई विजन नहीं है, ना वो कोई अनुमान है, ना कोई अंदाज है, ना आपको कोई नॉलेज है। राइट। तो मतलब मैं इसको बहुत, क्योंकि इमोशनल तरीके से लेता हूँ, मेरे लिए बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अच्छा क्या होता है। देखो, आप 11 महीने आप वेट करते हो, पेशेंस आपका बहुत टेस्ट होता है, आपकी एनर्जी लगती है। आप अगर घोड़े को बहुत अच्छा रखते हो तो घोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऐसा चीप मेंटेनेंस एनिमल है, आपको उसके बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दी बाय प्रोडक्ट ऑफ एवरी हार्डवर्क ऑफ योर एवरी इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली नहीं होता, आप इमोशनली इन्वेस्ट करते हो, आप आपकी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, आप आपका टाइम इन्वेस्ट करते हो, और उसका बाय प्रोडक्ट अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और वो सेटिस्फैक्ट्री घोड़े की वजह से भी नहीं होता, कितनी बार आपकी चॉइस गलत है, घोड़े में चॉइस गलत है, घोड़ी में चॉइस गलत है, कॉम्बिनेशन गलत है। तो बहुत जब तक ग्राउंड लेवल से फाउंडेशन रूट वर्क स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक आप ब्रीड डेवलप नहीं कर सकते। राइट जी, करेक्ट। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग और बहुत ही करेक्ट फॉर्म में आपने समझाने की लोगों को कोशिश की है। और देखिए, मैं तो इसको अपन दोनों का 1-to-1 कॉन्वर्सेशन लेता हूँ, जिसको जितना समझना है समझेंगे जी। जिनको नहीं समझना वो नहीं समझेंगे। अच्छा, क्या मैं से बहुत सारे, अच्छा क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी इंडस्ट्री में बहुत साल हो जाते हैं ना, तो फिर वो बहुत स्टबॉर्न हो जाते हैं। फिर वो अपने, क्योंकि इतने सालों से उनकी एक ऐसी मानसिकता रही हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आदमी जो सालों से मानता है कि, आप एक समझना बात को, सालों से मानता है कि घोड़ा इस हाइट का होना चाहिए। कोई आदमी जो कहते हैं घोड़ा इस टाइप का होना चाहिए सालों से। आप एक पॉइंट के बाद, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसका घोड़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो एक सर्टेन सोच के साथ इतना विकसित कर चुके हैं खुद को और इतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं कि अब आप एक पॉइंट पे जाके उनकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी है जो बहुत सालों से घोड़े रख रहा है, अगर उसको फाइननेस समझ में नहीं था, उसको समझा भी नहीं सकते हो इस पूरे जन्म में। जैसे मैंने एक ऑडियो मैंने वॉइस ओवर किया था किसी वीडियो में मैंने, और लोगों को मैं, जनरल लोगों को जो घोड़ा नहीं जानते हैं, घोड़े के बारे में नहीं जानते, जो हर घोड़े को सिर्फ घोड़ा समझते हैं, उन लोगों के लिए मैंने वो एक वॉइस ओवर किया था कि ये मारवाड़ी घोड़ा है, ये इसका डिफरेंस है, और ये नुकरा है, ये इसका डिफरेंस है। तो उसमें मैंने स्टार्ट करते समय मैंने कहा था कि लोग इसको ईगो पे ना ले कि देखो हमें ये चैनल वाला हमें नुकरा समझा रहा है, तो उसको ये ईगो की बात। देखिए, ऐसा है कि समझना तो इंसान के खुद के बस पे है जी। अपन एक इंडिपेंडेंट देश के अंदर बैठे हैं, वी हैव द फुल लिबर्टी एंड राइट टू से व्हाटएवर वी वांट। हम ना किसी का नाम लेते हैं, ना मुझे किसी से मतलब, ना मुझे किसी के घोड़े को पॉइंट आउट करना, ना मुझे किसी के घोड़े से कोई मतलब जी। अपन तो ब्रीड की डिस्कशन कर रहे हैं। अब अगर इसे पर्सनल ले तो उनकी इच्छा, न ले तो उनकी इच्छा, बुरा माने उनकी इच्छा, नहीं माने उनकी इच्छा, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा न तो दिमाग लगाता हूँ, ना मुझे इस चीज़ से कोई फर्क पड़ता है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जैसे कितनी बार मिलता हूँ, मेरे कुछ मिलने वाले लोग हैं जो वो उनका एक हमेशा एक ऑब्जर्वेशन होता है कि नहीं आप मोटा मोटी स्ट्रक्चर देख लो, फाइननेस इज सेकेंडरी। फाइननेस सेकेंडरी नहीं हो सकती। फाइननेस इसलिए सेकेंडरी नहीं हो सकती तो या तो फिर आप बोलो कि हम एक घोड़ा पाल रहे हैं, मारवाड़ी वर्ड यूज मत करो।
आप अगर मारवाड़ी वर्ड यूज कर रहे हो तो फिर आपको पहले कैरेक्टर पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा घोड़ा तो दिख रहा है। अगर जो आदमी घोड़े का घ नहीं समझता वो भी देख के इतना तो कह सकता है ना कि ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये ऊंट है, पता तो उसे पड़ रहा है घोड़ा है। पर जब आप क्लेम करते हो कि यू आर ब्रीडिंग अ मारवाड़ी हॉर्स, तो फिर मारवाड़ी को आपको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। मैं मानता हूं कि अच्छा आप सोचो, हर घोड़े के अंदर अपनी ब्रीड के मिनिमम 40 पॉइंट्स होते हैं। 40 पॉइंट आपका घोड़ा शो करता है कि वो किस ब्रीड या फिर किस टाइप का घोड़ा है। अरे 40 में से आप 10 तो समझाओ कभी किसी को। 40%। एक घोड़ा खड़ा है आपके सामने, ऑल और पॉइंट्स, उस घोड़े के अंदर आप 40 पॉइंट्स फिगर आउट कर सकते हो कि ये घोड़ा क्या है, उसकी स्किन टाइप, कैरेक्टर, थ्रोट लैच, ईयर सेट, फेस प्रोफाइल, पेस्टन, टेंडन, हाइंड्स, बैक, बहुत सारी चीजें होती है, उसका ग्रुप, उसकी टेल सेट। घोड़ा बहुत डिफाइन करता है। घोड़ा खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि वो क्या है, वो तो आप में समझ चाहिए कि आप समझो कि वो क्या है। परफेक्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लोगों को समझना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए और ब्रीड की सुधार में ये बहुत ही हेल्पफुल है ये बातें। एक मैं जो घोड़े में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम समझता हूँ और जो लोगों को सबसे ज़्यादा आती है, तो लंबे समय तक घोड़ों को अगर आप रखते हैं तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आपका लेग्स का, जो पैरों की बीमारियाँ और पैरों में आने वाली प्रॉब्लम्स, समस्याएं, उन पे थोड़ा सा आप थोड़ा डिटेल। देखिए क्या होता है कि मारवाड़ी जो है इन जनरल इट्स अ लाइट वेट हॉर्स। अमूमन दिक्कत कहाँ आती है पैरों में, कि जहाँ पे, अच्छा देखो ये भी ना एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग फॉल्ट मैं कहता हूँ। कितनी बार बहुत सारे ऐसे घोड़े होते हैं जिनको एक डिफरेंट, अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई इतना इंटेंशनली करता होगा, पर लैक ऑफ नॉलेज से कुछ घोड़े ऐसे ब्रीड होते हैं कि उनके अंदर एक ऐसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो जाता है कि उनके बॉडी के बैलेंस के हिसाब से उनकी अपर बॉडी ज्यादा ग्रो कर जाती है, पैरों पे कितनी बार जोर आ जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कितनी बार ऐसे कुछ घोड़ों के बहुत जल्दी पैर नीचे बैठ जाते हैं। वो इसलिए बैठ जाते हैं कि 2-3 रीजन होते हैं उसके अंदर। एक तो आपका देखो मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा इशू है, फिर उसकी डाइट बहुत बड़ा इशू है। सेकेंडरी में उसको अंदर ब्लड का ही बहुत बड़ा रोल मानता हूँ। कुछ ऐसे आप जब हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है वर्ल्ड में ओवरऑल भी, जब आप एक ब्रीड को दूसरी ब्रीड से मिक्स करते हो, चाहे भले क्लोज नहीं, 7 पीढ़ियों की डिफरेंस ही, अपना कुछ असर तो वो लाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैरों से जो घोड़े हैं, आप देखो जितने भी वॉर हॉर्स को जो डिफाइन किया गया वो पैरों से दे वर ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग। आज भी मैं आपको बताऊंगा, आप कुछ घोड़े देखना जो बहुत एज में है बट दे आर वेरी साउंड एंड दे केम फ्रॉम अ वेरी डिसेंट स्ट्रेन। तो मुझे ऐसा लगता है ये भी ब्रीडिंग के थ्रू आप इंप्रूव कर सकते हो। यू कैन चूज अ हॉर्स विच इज वेरी गुड विद लेग्स, हाइंड से। और हाँ, क्योंकि मैं ये सवाल मेरा पूछने का मेरा मकसद ये देखिए, क्योंकि अमूमन जो पेस्टन और घोड़ों के बैठते हैं, घोड़ा जो है लेग से ही है। अगर मतलब स्पोर्ट पता है, एथलीट है घोड़ा, जो घोड़ों के पेस्टन बैठते हैं उसका एक ही कारण आपको भी देखना कि उनके पेस्टन की साइज ही बहुत लंबी होती है। और बहुत ज्यादा लंबा पेस्टन भी मारवाड़ी के अंदर गामचे इसको बोलते हैं। हाँ, और जो लंबे जो गामचे होते हैं वही अमूमन नीचे बैठेंगे ना, आप सोच के देखिए। और आई थिंक बहुत ज्यादा लंबे मारवाड़ी के अंदर जो है डिजायर्ड नहीं है। बहुत लंबों का बहुत अप्रिशिएट नहीं करते मारवाड़ी के अंदर। और अगर लेमिनेटेशन की बात करें, लेमिनेट जो छालों की जो बात होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए लेमिनाइटिस तो लेमिनाइटिस में बहुत सारी चीज़ें होती है। आई थिंक आपका फॉडर बहुत मैटर करता है, आपका रखरखाव बहुत मैटर करता है। ये जेनेटिकली भी होता है, पर जेनेटिकली आप कहीं ना कहीं से क्योर कर सकते हो अगर आप शुरुआत से प्रिकॉशन लेते हो तो। सेकंड ऑफ ऑल आई थिंक इस पे आपको डॉक्टर्स और भी ज़्यादा बेटर सलाह दे पाएंगे। आई थिंक देयर सम वंडरफुल डॉक्टर्स, टचवुड मुझे तो कभी मेरे घर में ऐसी कोई शिकायत आई नहीं। तो आई थिंक इस पे आप उनके डॉक्टर्स की हेल्प से आप अगर स्टार्ट से आप उनको कुछ ऐसी चीजें देते हैं, देखिए आप खाने में, तो वो ठीक रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप अगर अच्छी डाइट रखते हैं, अगर देखिए जो भी घोड़े लोग पाल रहे हैं, आई थिंक उनको ये मालूम है कि क्या डाइट है क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का एक्सेस पैरों को ख़राब कर सकता है। तो वो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है इस पे कभी अपन इंडिविजुअल एक दिन ज़रूर बात करें, जो ओवरऑल घोड़े की बॉडी का जो एनाटॉमी है, उसकी फंक्शनिंग जो कितनी बार एक एज के बाद जाके थोड़ी सी पुअर हो जाती है। आई थिंक ये भी कभी किसी दिन के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। सो थैंक यू सो मच। द प्लेजर इज ऑल माइन जितेंद्र जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने काफ़ी टाइम दिया और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। अच्छा, मेरे लिए भी देखिए ये बातें जो हैं हर जने से शेयर करी नहीं जाती, क्योंकि हर जना इतना डेप्थ में इन चीज़ों को लेता नहीं, समझता नहीं। ये इंटरव्यू के माध्यम से मेरा ये बात
मेरे को लोगों तक पहुंचाना, जो लोग मुझे जानते हैं मुझे फ़ोन करके पूछ लेते हैं, और जिनको मैं नहीं जानता उनको मैं ज़्यादा बातें वैसे करता नहीं हूँ, पर ये मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, तो इसको इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। जी। और जिनको अगर कोई बात अच्छी लगे और वो अप्लाई करें तो उन सबके लिए ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।